अगर आपके लगन कुंडली में 8वें भाव का स्वामी आपके लगन में स्थित है तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है, किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने 7वें भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में रिजल्ट के बारे में विस्तार से बात की है और ये एक नई सीरीज जिसको हम आगे शुरू कर रहे हैं, इसमें 8वें भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 8वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन में या प्रथम भाव में स्थित है तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी प्लेनेट किसी भी भाव का अगर स्वामी होता है और अगर वो किसी भी दूसरे भाव में जाकर विराजमान होता है, दूसरे भाव में जाकर बैठता है, तो वो उस अपने भाव की चीज़ें वहाँ डिपॉजिट करता है। तो 8वें भाव के स्वामी का संबंध अगर इस प्रकार से अगर लगन से बन रहा है, यानी 8वें का स्वामी अगर पहले घर में बैठा है, तो 8वें भाव का जो भी कारकत्व होगा वो आपको मिलेगा नेचुरली, यानी प्रकृति ने वो सब आपको दिया है। तो ये इसका मतलब है कि आप में जो नेचुरल प्रतिभा है 8वें भाव से संबंधित कार्यों को लेकर वो हो सकती है। अब 8वां भाव है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भाव है। मिस्टीरियस भाव होने की वजह से आपका संबंध जासूसी जैसे कार्यों से हो सकता है, ऐसे कार्यों से हो सकता है जहाँ पर बहुत ही गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, या ऐसे सरकारी कार्यों से हो सकता है जहाँ पर सरकार बहुत गहनता से किसी विषय की जांच करती है, किसी घटना की जांच करती है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो किसी को पता नहीं रहता कि कौन से प्रोसेस का प्रयोग किया जा रहा है। अब 8वें भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठेगा तो आपके रिसर्च करने की जो एबिलिटी है, कुछ सीखने की, समझने की जो एबिलिटी है, एनालिसिस करने की जो एबिलिटी है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। बाकी ये भी डिपेंड करेगा कि वो ग्रह कौन सा है। जैसे हो सकता है किसी का अगर 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर लगन में बैठेगा तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाएगा। आपके व्यवहार के साथ साथ आपके सोचने समझने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा बदलेगा। आप काफ़ी आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा गहनता से सोचने वाले हो सकते हैं। तो प्लेनेट के हिसाब से भी आपको देखना है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमेजिनेशन का कारक होता है। हमेशा इमेजिनेशन का कारक होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी विषय के मामले में बहुत ही ज़्यादा गहनता से सोचते होंगे और सोचते ही चले जाते होंगे कभी कभी लंबे समय तक। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर ओवर थिंकिंग की जो प्रवृत्ति है वो भी डेवलप होगी। अब हो सकता है किसी का 8वें भाव का स्वामी अगर मंगल है, तो ऐसी कंडीशन में जातक कुछ ऐसे विषयों के मामले में सोच सकता है जो बहुत ज़्यादा गुप्त हों, और ऐसा जातक काफ़ी तेज़ी से सोचने समझने वाला होगा। ये जो स्थिति है वो वास्तव में आपको हाई लेवल के रिसर्च या अकल्ट से जुड़े कार्यों में काफ़ी हेल्प करेगी। आपको दूसरों के व्यवहार को समझने, दूसरों के व्यवहार को जानने, दूसरों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा ये आपकी मदद करेगी। इसके साथ साथ दूसरों की जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको समझने में बहुत आपको ईजी रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो ग्रह है 8वें भाव का स्वामी वो कैसा ग्रह है, वो फास्ट मूविंग है या वो स्लो मूविंग है। जैसे कि हो सकता है किसी का 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति हो, तो उस केस में आपकी लाइफ अलग प्रकार की होगी। किसी का हो सकता है शनि हो, तो शनि होने के केस में आपको अलग प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर प्लेनेट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको वो पर्टिकुलर साइन देखना है जो आपके 8वें भाव में, यानी कौन सी राशि आपके 8वें भाव में है और कौन सी राशि आपके लगन में है। जैसे मान लीजिए अगर हम मेष लगन की बात करते हैं तो मेष लगन में 8वें भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल अगर किसी भी जातक के लगन में स्थित होते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मांगलिक आप हो जाते हैं ऑलरेडी। और 8वें भाव के स्वामी मंगल होने की वजह से आपको अचानक कोई चोट लगना, दुर्घटना होना, आपको किसी भी प्रकार से जैसे गुस्सा वगैरह आता है तो आप कुछ गलत काम कर सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। तो ऐसे में मंगल जैसा ग्रह अगर है तो वहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या कोई दुर्घटना या चोट वगैरह लगने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अगर बुध जैसा ग्रह हो तो आपको बहुत गहराई से सोचने समझने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार से 8वां जो भाव है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, यानी हमारी लाइफ में सडन जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको 8वां भाव दिखाता है। इस वजह से इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जातक की लाइफ में उसी हिसाब से अप्स एंड डाउन्स होंगे जैसा वो ग्रह मूव करेगा गोचर वगैरह में या उसकी सामान्य प्रवृत्ति के हिसाब से। अब आपको ये भी देखना है क्या जो 8वें भाव का स्वामी है वो अगर लगन में बैठा है तो क्या वो वक्री स्थिति में है, तो वक्री स्थिति के परिणाम फिर आपको मिलेंगे।
इसके अलावा क्या आपका लगन का स्वामी कितना मजबूत है, लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, क्या लगन के स्वामी का संबंध लगन से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी आपको देखना है इसके साथ-साथ। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि 8वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन में स्थित है, तो वहाँ वो किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ हो सकता है। तो हो सकता है कि दूसरे भाव का स्वामी ही आपके लगन में बैठा है 8वें भाव के स्वामी के साथ। अब 8वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन में बैठ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका जब विवाह होगा, विवाह होने के पश्चात आप अपने जो इन-लॉज़ हैं, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े रहेंगे। चाहे तो आप उनके साथ मिलकर कुछ काम करें, उनके साथ कोई पार्टनरशिप करें या उनके साथ आपका लगातार कोई ना कोई लेन-देन होता ही रहेगा। अब अगर प्लैनेट क्रूर है, तो उनके साथ कभी-कभी आपके संबंध खराब भी रह सकते हैं। इसी प्रकार से आपके रिलेशनशिप को भी ये प्रभावित करेगा, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। लेकिन मुख्य रूप से आपको इसमें बहुत सारी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत सारा कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती हैं। डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट कैसा है, कैसी प्रवृत्ति का है। इसके अलावा अगर लगन में 8वें भाव का स्वामी बैठा है, तो वो किसी भी अन्य ग्रह के साथ युति करके बैठा होगा, आपको वहाँ भी अवश्य चेक करना पड़ेगा। अब 8वें भाव से संबंधित जो कार्य हैं, 8वें भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो आपके लिए करना बेहद आसान रहेगा। ऐसे में आप अपना जो मृत्यु का जो समय है या हम बोल सकते हैं आपको अगर कोई चोट लगती है, कोई दुर्घटना होती है या लाइफ में ऐसा कोई सडन चेंज आता है, कोई और ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा चेंज आता है लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, उसको आप आसानी से पहचान सकेंगे कभी-कभी या आपको आभास थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब अगर 8वें भाव का स्वामी लगन में बैठ रहा है, तो मन कभी-कभी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ-सा रहेगा। आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी कम रहेगी। आपको माता-पिता से या अपने ससुराल पक्ष से हालाँकि मदद बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन इसमें कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप उन्हीं के ऊपर सारा कुछ अपना छोड़ देंगे या उन्हीं के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट रह जाएँगे। ये आपको एक बड़ी समस्या यहाँ आ सकती है। अब 8वें भाव का स्वामी जो है, 8वें भाव के स्वामी की दृष्टियाँ यहाँ से कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं, वो भी आपको देखना है, हालाँकि हम ओनली प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो आपके लगन के स्वामी को ज़रूर देखें और आपका लगन कौन-सी राशि का है, यानी वृषभ लगन हो सकता है, मेष लगन हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कोई भी लगन आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको विचार करना है।